हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। इसे रिक्वेस्ट किया है इंडियन कल्चर और कृष्णा मालवीय ने। इसमें हम प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी एंड डेटा स्ट्रक्चर्स की जो एग्ज़ाम होने वाली है, अब उन स्टूडेंट्स के लिए हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, आप सभी को वैसे तो पूरा ही पढ़ना है, क्योंकि पिछली बार जिस भी रीज़न के कारण आप फिर से दे रहे हैं इस बार एग्ज़ाम, वो आप ज़्यादा अच्छे से जानते हैं एंड ये भी जानते होंगे कि अब हमें रिपीट नहीं करना है ना। एंड आई ऑल्सो विश गाइस कि आप सबका पेपर बहुत अच्छा जाए और अब कोई भी कैरी नहीं रहे आपके ऊपर। चलिए, तो हम बात कर लेते हैं। जो आपका फर्स्ट यूनिट है, इसमें आपको क्या चीज़ों को नहीं छोड़ना है। तो देखो, एल्गोरिदम क्या होती है, फ्लो चार्ट, उसके सिंबल्स, और C++ का इफ़ एल्स और स्विच केस। ये अगर आपने कर लिया तो पहली यूनिट पक्का आपकी ही है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पहली यूनिट में से। एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, इफ एल्स और स्विच केस, इनका आपको लिखते आना चाहिए। सिंटैक्स लिख दो और प्रोग्राम लिख दो। इतना अगर कर दिया तो भैया आपसे नंबर कोई छीन ही नहीं पाएगा। ठीक है, कोई नंबर कम नहीं कर पाएगा। ठीक है, हाँ, वो आप कहीं ना कहीं थोड़ी मिस्टेक होती है तो 1-2 नंबर कम हो गए, लेकिन फिर भी अगर 11 नंबर का क्वेश्चन है तो 8 से 9 नंबर तो आपको आ ही जाएंगे, यदि आपने उसका सिंटैक्स बना दिया, लिख दिया, एक प्रोग्राम बना दिया, ठीक है, और थोड़ा सा उसके बारे में लिख दिया, तो 10 नंबर तो आपके कहीं नहीं गए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये पढ़ना है पहली यूनिट से। दूसरी यूनिट में कोई भी लैंग्वेज हो, उसकी जो एकदम बेसिक चीज़ें होती हैं उनमें से एक होता है लूप्स। तो आपको सारे लूप पढ़ना है, इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। वो आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे अगर कहीं डाउट हो आपको तो। ठीक है, तो आपको वाइल, डू वाइल और फॉर लूप, ये तीनों पढ़ना है। और क्या पढ़ना है, उसके अलावा आपको पढ़ना है कि फंक्शंस क्या होता है। ठीक है, और इसी में होंगे आपके लोकल और ग्लोबल वेरिएबल, और एक आपका रिकर्शन, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और यदि आप कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस, देखिए जब आप नॉर्मल फंक्शन जो पढ़ोगे ना, उसी में कॉल बाय वैल्यू कवर हो गया, सिर्फ कॉल बाय रेफरेंस में थोड़ा सा वेरिएशन होता है। तो यदि आप कर लो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आपके सारे लूप्स, ब्रेक और कंटिन्यू, ये भी बहुत बेसिक कंसेप्ट है इसका। तो लूप्स, ब्रेक, कंटिन्यू और आपका फंक्शन और एक रिकर्शन, ये भी कर लिया तो सेकेंड यूनिट भी कहीं नहीं गई। तो आप सिर्फ पास ही नहीं होगे, बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे। और मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा स्कोर करने से डॉक्टर ने मना किसी को नहीं किया है ना। राइट, चलिए मिलते हैं थर्ड यूनिट में। क्या हो रहा है यहाँ पर, डिक्लेरेशन एंड रेफरिंग। अच्छा, अरे क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, अरे की डेफिनेशन, अरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं, और कम से कम एक प्रोग्राम जिसमें आप अरे की वैल्यू, भले ही 5 वैल्यू रीड करवाओ और उन 5 को डिस्प्ले करवा दो। ये कब कर पाओगे, जब आप फॉर लूप अच्छे से पढ़ लोगे। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है अरे। और अगर आपने स्ट्रक्चर्स भी पढ़ लिया तो फिर तो आपके नंबर डेफिनेटली, आप इस यूनिट को भी अपनी समझो। ठीक है, तो अरे क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, डिक्लेरेशन और एक प्रोग्राम और एक स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का एक सिंपल सा प्रोग्राम। स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे बनाते हैं, स्ट्रक्चर और अरे में क्या डिफरेंस है। ठीक है, आ जाते हैं फोर्थ यूनिट पे। यहाँ से क्योंकि आपका डेटा स्ट्रक्चर शुरू हो गया है, कई बार लिंक लिस्ट में प्रोग्राम थ्योरी एग्जाम में नहीं पूछा जाता, उसकी बजाय आपसे उसकी थ्योरी पूछ ली जाती है कि लिंक लिस्ट कितने टाइप की होती है। ठीक है, इसमें आप सिंगली, डबली, सर्कुलर सिंगली, सर्कुलर डबली, ये चारों टाइप्स बताओगे, उनका डायग्राम बताओगे। ठीक है, और कौन किसको पॉइंट करता है, किस नोड में एड्रेस होता है, एक नोड के कितने पार्ट होते हैं, ये सब बता दोगे। और स्टैक और क्यू, सिंपल स्टैक और सिंपल क्यू तो आपको आनी ही चाहिए। ठीक है, अगर प्रोग्राम आप नहीं भी कर रहे हो तो स्टैक में कैसे इंसर्शन होता है, कैसे डिलीशन होता है, बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए।
और क्यू की भी थ्योरी कम से कम पता हो कि क्यू के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, किस प्रिंसिपल पे काम करती है क्यू। आपको मैं कह दूं कि यदि जो आप हमारी प्लेलिस्ट है C++ वाली और एक आपकी डेटा स्ट्रक्चर की जिसमें स्टैक और क्यू दिया हुआ है, आप सर्च कर सकते हो उसको, यदि इसको आपने एक बार देख लिया तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि स्टैक और क्यू कैसे काम करता है। भले आप प्रोग्राम मत रटना, लेकिन कंसेप्ट समझ लेना, ठीक है। उसके बाद 5वीं यूनिट में आ गया हमारा ट्री। ट्री भी बहुत एकदम, इस यूनिट को मेरी फेवरेट होती थी जब मैं स्टूडेंट थी, तो ये वाली यूनिट। ट्री, उसके टाइप्स और उसका ट्रेवर्सल, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर, बहुत ईजी है। और इसके आपको नंबर, एक हिसाब से मैं तो उस यूनिट को कहती थी कि इसमें फ्री के नंबर मिल रहे हैं। फ्री के इसलिए क्योंकि दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना, प्रोग्रामिंग से इस यूनिट का कोई लेना देना है ही नहीं, ठीक है। तो ये, और आपका बाइनरी सर्च ट्री, ग्राफ की छोटी सी डेफिनेशन, ठीक है, और ग्राफ का ट्रेवर्सल, डेप्थ फर्स्ट, ब्रेड्थ फर्स्ट। और यदि आप इंडियन कंट्रीब्यूशन पढ़ें तो अच्छी बात है, अदरवाइज अगर इतना भी कर लिया तो आपका पासिंग मार्क्स से ज़्यादा अच्छे नंबर आएंगे। एंड आई ऑल्सो विश बाय हार्ट कि आप सबके सच में इस बार बहुत अच्छे नंबर आएँ और सब आप ईमानदारी से पढ़ाई भी करें। अभी भी शायद एक दिन है बीच में, 14th को है आई थिंक एग्ज़ाम। सो ऑल द बेस्ट।